दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप वेब एपीआई 2 का यूज करके एट्रीब्यूट राउटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि एट्रीब्यूट राउटिंग जो इम्प्लीमेंट हुई है वो इम्प्लीमेंट हुई है वेब एपीआई 2 के अंदर, और इसका क्या यूज होता है, कैसे से इम्प्लीमेंट करते हैं, आज वो अपन प्रैक्टिकली भी देखेंगे। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज एट्रीब्यूट राउटिंग। राउटिंग है क्या एक्चुअल में? राउटिंग क्या होती है कि राउटिंग इज हाउ वेब एपीआई मैचेस ए यूआरआई टू एन एक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि यूजर से आप जो यूआरएल ले रहे हैं, वो जो भी एड्रेस डाल रहा है, उस एड्रेस के अकॉर्डिंग आप किस कंट्रोलर के किस एक्शन को कॉल करेंगे, ये जो चीज मेंटेन होती है वो राउटिंग के थ्रू परफॉर्म होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को ASP.NET MVC का थोड़ा बहुत आइडिया है या आपने मेरे वीडियोस देखे तो आप अच्छे से समझते हैं कि राउटिंग होती क्या है और उसे किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे आप कस्टम रूट्स को डिफाइन करते हो और उन कस्टम रूट्स के अकॉर्डिंग कंट्रोलर और उनके एक्शन कॉल होते हैं। तो एट्रीब्यूट राउटिंग जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो वेब एपीआई 2 के अंदर की गई थी। बेसिकली हमारे पास दो टाइप की राउटिंग मैकेनिज्म होती हैं, एक तो कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग होती है, एक एट्रीब्यूट राउटिंग होती है। कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो राउटिंग डॉट कॉन्फिग फाइल जो है, रूट डॉट कॉन्फिग फाइल जो है, उस कॉन्फिग फाइल के अंदर आप मल्टीपल रूट्स को डिफाइन करते हो और जो यूआरएल लिखा जाता है यूजर के द्वारा वो उस रूट डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर जाके मैच होता है और उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंट्रोलर और उसका एक्शन कॉल होता है। तो ये जो मैकेनिज्म होती है इसे कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग बोलते हैं। लेकिन कहीं पर भी आप ये चीज मेंटेन किसी भी एक्शन लेवल पे नहीं कर सकते, तो एक्शन लेवल पे परफॉर्म करने के लिए एट्रीब्यूट राउटिंग को परफॉर्म किया गया। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मेरी route.config फाइल जो है उसके अंदर एक रजिस्टर के नाम से एक स्टैटिक मेथड होता है। इस मेथड में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट राउटिंग और कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग दोनों टाइप की राउटिंग को यहाँ डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये जो राउटिंग है, ठीक है, ये जो राउटिंग है इसे बोलते हैं कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग, और ये जो राउटिंग है इसे बोलते हैं हम एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। एक चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ये जो मेथड है config.map http attribute routes, ये जो मेथड है ये एक्चुअल में एट्रीब्यूट राउटिंग को इनेबल करने के लिए यूज में आता है। ठीक है, तो आपको ये मेथड कॉल करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एट्रीब्यूट राउटिंग को और कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग दोनों यूज कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एट्रीब्यूट राउटिंग के इस मेथड को कॉल करना है, फिर उसके बाद आप सेकंड मेथड यानी कि कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग के मेथड को कॉल करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये मैप एचटीटीपी एट्रीब्यूट राउट्स जो मेथड है, इस मेथड को अगर कन्वेंशन बेस्ड मेथड के नीचे लिख दिया तो उस कंडीशन में आपकी एट्रीब्यूट राउटिंग वर्क नहीं करेगी। तो दोस्तों चलिए अपन इसे अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से एट्रीब्यूट राउटिंग को परफॉर्म किया जा सकता है। प्रैक्टिकल पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि एट्रीब्यूट राउटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए, आप इस लैंग्वेज को पढ़िए। अनफॉर्चुनेटली कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग मेक्स इट हार्ड टू सपोर्ट सर्टेन यूआरआई पैटर्न्स दैट आर कॉमन इन रेस्टफुल एपीआई। For example, resources that contain child resources, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Customer have orders, movies have actors, books have authors and so forth. It's natural to create URI that reflect these relations. एक एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है कि अगर आपके पास इस तरीके से कोई URL है कस्टमर्स /1 ऑर्डर, जिसके अंदर 1 जो है ये आपका चेंज हो सकता है, यानी कि कस्टमर के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ये मेंटेन होता है। तो उस कंडीशन में कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग के थ्रू इसे परफॉर्म करना इतना आसान काम नहीं होता। और कुछ ऐसे एक्शन नेम जिनके अंदर प्रीफिक्स आपका गेट आ रहा है या कोई भी जैसे पोस्ट आ रहा है या पुट आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी आप डेटा फैच करके ला रहे हैं तो उसमें जैसे नेम के अकॉर्डिंग फैच करके ला रहे हो तो आप एक्शन का नेम गेट नेम लिखते हो। जैसे हम जानते हैं कि रेस्टफुल एपीआई के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि जो भी आप एक्शन का नेम लिखते हैं उसके अंदर अगर गेट रिक्वेस्ट के लिए है तो वो गेट आपका प्रीफिक्स होना चाहिए, अगर नहीं होता तो फिर आप एचटीटीपी गेट लगा सकते हैं। बट अगर मैं केस लेके चल रहा हूँ कि जितनी भी आपकी रेस्टफुल एपीआई है सभी के अंदर अगर गेट प्रीफिक्स आ रहा है तो उस कंडीशन में इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गेट नेम हो गया, गेट स्टूडेंट नेम हो गया, गेट टीचर नेम हो गया, तीनों जो एक्शंस हैं ये एक्शंस को डिनोट कर रहे हैं। एक्चुअल में इन तीनों के अंदर गेट आ रहा है। अब इस कंडीशन में जो आपका फ्रेमवर्क होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि आपको किस एक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो आप देखिए अब इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा हमारे। दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर मैंने देखा था, आप लोगों को बताया भी था कि किस तरीके से आप वेब एपीआई का यूज करके और एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करके आप डेटाबेस ड्रिवन कोई भी एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आपने नहीं भी देखा हो तो आप मेरे प्लीज उस वीडियो को जाके देखें जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आप वेब एपीआई और एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज में ले सकते हैं और कैसे आप डेटाबेस से कोई भी इंटरेक्टिविटी कर सकते हैं। तो आप उसी एग्जांपल को मैं आगे लेके चलता हूं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, लाइक गेट इन्फो है, गेट इन्फो है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से वर्क करते हैं तो देखिए यहाँ कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग यूज में आती है। ठीक है,
रूट कॉन्फिग फाइल में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंट्रोलर एक्शन और आईडी, जिसके अंदर आईडी आपने ऑप्शनल दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, ये तो आपकी जो एमबीसी का प्रोजेक्ट है उसकी कॉन्फिग फाइल दिखा रहा है। वेब एपीआई कॉन्फिग फाइल ये फाइल है आपकी, जिसके अंदर प्रीफिक्स एपीआई है, फिर कंट्रोलर और आईडी है। तो जिसमें आप आईडी को क्या है ऑप्शनल लेके चलते हो, तो आपको सिंपल से अगर लिखना है, जैसे मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ और देखता हूँ कि क्या इसका आउटपुट आता है। तो दोस्तों आप देखें, अगर मैं इस एपीआई को कॉल कराऊंगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ अगर API/invoice, अगर मैं ये लिखता हूं तो आप देख सकते हैं मैं डायरेक्टली एपीआई को कॉल कर रहा हूं और इस एपीआई के अंदर मुझे कंप्लीट डेटाबेस टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। अगर मैं कोई आईडी असाइन कर देता हूं, मानो मैंने यहाँ 10 असाइन कर दिया, तो उस कंडीशन में ये मुझे सिर्फ 10 का रिकॉर्ड ही रिटर्न करेगा। तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है कि आपके क्योंकि हम कभी भी जब एपीआई को कॉल कराते हैं तो एक्शन का नेम यूआरएल के अंदर नहीं लिखते, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, डायरेक्टली आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिख रहे हो, जो भी आपका कंट्रोलर का नेम है और उसके बाद आर्गुमेंट लिख रहे हो। तो ये गेट रिक्वेस्ट मान के चल रहा है। गेट रिक्वेस्ट में क्या है, एक तो एम्प्टी वाला है, एक आईडी वाला है, लेकिन ये सिर्फ 2 ही कंडीशन हुई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई कंडीशन इंक्रीज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक एक्शन और बना दूं, देखिए जैसे मैं यहाँ एक एक्शन और बनाता हूँ, सेम डेटा मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, गेट इन्फो विद नेम, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ बना दिया और मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रिंग नेम इक्वल टू राम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी स्ट्रिंग पास कर दी और ये जो मैंने एक्शन बनाया हुआ है या फिर जो डेटा लिखा हुआ है इसमें वेयर क्लॉज लगा के मैं एक कंडीशन और पास कर देता हूँ लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके कि मुझे रिकॉर्ड कौन सा चाहिए, जहां पर a.id तो वो हो जो यूआरएल में आ रहा है, लेकिन एक कंडीशन और लगा दी मैंने कि a.name इक्वल इक्वल आएगा, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे आप। एक चीज आप यहां और डिफाइन कर देंगे, a.name इक्वल टू और जो आपने वैल्यू वहां ली हुई है नेम, आप इसे एज इट इज यहां असाइन कर दीजिए। तो ये आपने कंपैरिजन को यहां लगा दिया। इसे मैं वेयर का यूज करके यहां इंप्लीमेंट कर देता हूं, वेयर क्लॉज लगाया जा रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि जो भी रिकॉर्ड होगा जो इस राम से और आईडी से मैच होगा ये वही रिटर्न करेगा। तो जब मैं इस प्रोग्राम को अब रन कराता हूं तो देखिए क्या आउटपुट आपको मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ होगा क्या, अगर आप लिखते हो API/invoice, अगर आपने ये लिखा तो ये कंप्लीट डेटा रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो ये मुझे यहाँ एरर दे रहा है। ये एरर क्या दे रहा है कि मल्टीपल एक्शंस वर फाउंड दैट मैच द रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क कंफ्यूज हो गया कि इसे किस मेथड को, किस एक्शन को कॉल करना है, गेट इन्फो जो कि आईडी के करस्पॉन्डेंस में आ रहा है या फिर इस वाले को, क्योंकि दोनों के अंदर आप आईडी यानी कि सिंगल पैरामीटर को यहाँ यूज में ले रहे हो। तो अब यहाँ पर आपकी एट्रीब्यूट राउटिंग यूज में आती है। तो अब ये एट्रीब्यूट राउटिंग किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं, इसे मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कि अगर आप इस एक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एक्शन को डेकोरेट करेंगे रूट के थ्रू, और रूट के अंदर आप क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे API/, ठीक है, API/ और फिर इसके बाद जैसे ये मेरा एक्शन कंट्रोलर का नेम है, वो कंट्रोलर नेम लिख दिया। लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। और अगर यहाँ सिर्फ मैं सिंगल आईडी लेता हूँ, ओके, तो अगर आईडी लूंगा तो ये इस आईडी से मैच हो जाएगा और ये सेक्शन को कॉल कर देगा। बट इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड आप क्या कर सकते हैं, एक रूट और डिफाइन कर दीजिए। आपको सिर्फ करना क्या है, जो भी एक्शन नेम है उस एक्शन के ऊपर ही आपको इसे डेकोरेट करना है, ओके। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इन्फोइज, ये लिख दिया, स्लैश अब आईडी के करस्पॉन्डेंस में, जिसके करस्पॉन्डेंस में आपको डेटा लेके आना है वो लिया है, और स्लैश नेम और लिख दिया आपने। तो देखो ये तो प्लेस होल्डर हो गया जहां वैल्यू आपकी डिफर कर सकती है, बट ये यूजर को यहाँ स्ट्रिंग लिखनी ही पड़ेगी, नेम यानी कि लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये एक्शन कॉल नहीं होगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट हमें मिलता है। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे /API/invoice, ठीक है, ये लिख दिया आपने, /10, ये लिखा तो आप देखें आपको 10 का रिकॉर्ड मिल गया, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ चाहता हूँ, अब 10 पे राम तो आ नहीं रहा, तो आप डेटाबेस के अंदर जाके देख लीजिए कि 1 पे आ रहा है राम, ठीक है ना, आईडी जहाँ 1 है और नेम जहाँ राम है, नहीं तो होगा क्या, डेटा नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ सिंपल इस तरीके से लिख देता हूँ तो यहाँ कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पास कर देता हूँ 1, ठीक है ना, तो 1 पर राम आ रहा है, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपको रिकॉर्ड मिल गए।
तो दोस्तों इस तरीके से आप एट्रीब्यूट राउटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है कि जो भी आपका एक्शन नेम है उस एक्शन के ऊपर आप रूट का यूज करके इसे डेकोरेट कर दीजिए और जिस यूआरएल के अकॉर्डिंग इसे कॉल करना चाहते हैं आप उसे यहाँ डिफाइन कर दीजिए। दोनों के यूआरएल अलग अलग हो गए तो उसके अकॉर्डिंग वो उस एक्शन को कॉल कर लेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। मैं काफी सारे वीडियोस यहाँ बनाने जा रहा हूँ, काफी कुछ आपके लिए यूजफुल होंगे। और नेक्स्ट मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं जितने भी वीडियोस बनाऊंगा हर वीडियो के अंदर इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर्स को भी मैं इंक्लूड करूंगा। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो मैंने कोड यहाँ किया हुआ है इस कोड को जो भी मैंने कोड किया है यहाँ पर उस कोड को मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।